हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लूसेंट जीके की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और अब हम लोग इस जीके की सीरीज़ के पार्ट 2 पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट 1 में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता तक पढ़ लिया था। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद आएगी वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछता है तो 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी। ठीक है, आगे देखिए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता बताया गया। तो देखिए, वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे वो लोग कहाँ से आए थे, इसके बारे में सेकंड पॉइंट बता रहा है कि जो आर्य हैं वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के रहने लगे। लेकिन ये आए कहाँ से थे, इस पे विभिन्न इतिहासकारों का अपना अपना व्यू और उनका मत है। ठीक है, तो इस वजह से इसी में एक मैक्स मूलर नाम के हैं जो कि बताते हैं कि जो आर्य लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, ये कहीं कहीं और से आए थे। और वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। और आर्यों ने जो सभ्यता बनाई, जब कई सारे आर्य लोग एक साथ रहने लगे तो उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ। तो उन्होंने जो सभ्यता बनाई उसी सभ्यता को इन्होंने वैदिक सभ्यता नाम दिया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे देखिए, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। तो इससे पहले और कोई सभ्यता अभी तक डेवलप नहीं हुई। तो इसके बाद जो दूसरी सभ्यता आई वैदिक सभ्यता, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए, आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। पहले सबसे छोटी इकाई को कुल बोला गया। कुल के बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद विश्व के बाद जन और राष्ट्र। तो इन्होंने पूरे अपने जो एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक ढांचे को अच्छा करने के लिए कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो सबसे छोटे पार्ट को बोला गया कुल। अब कई सारे कुल मिलकर क्या बनाए? ग्राम। अब बहुत सारे ग्रामों को मिलकर के क्या बोला गया? समूह को विश्व। और कई विश्व मिलकर के जन बनाए और ऐसे बन गया कई जनों के समूह को राष्ट्र बोला गया। ठीक है, आगे देखिए। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। तो हर एक पॉइंट जो भी कुल है, कुल पर भी एक मुखिया था, ग्राम पर भी एक मुखिया था, विश्व पर भी एक इसका अपना मुखिया होता था, जन का भी अपना मुखिया होता था और राष्ट्र का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। तो कुल पर जो होता था उसको कुलपति बोला जाता है। ग्राम पर जो हो रहा है उसको बताया गया, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोला गया है। और विश्व के प्रधान को क्या बोला गया है? विस्पति। और जो जन के शासक हैं उनको क्या बोला गया है? राजन। और राष्ट्र का शासक उसे पूरा राजा बोला गया। नेक्स्ट देखिए, राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी क्या थे? प्रमुख थे। मतलब कि राज्य में बहुत सारे अधिकारी थे, तो इसमें जो सबसे मेन पद पे थे वो कौन थे? पुरोहित थे और सेनानी। पुरोहित कौन थे? ये पंडित वगैरह थे। नेक्स्ट देखिए, सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। तो टोटल 12 अधिकारी होते थे राजा को लेकर के। ठीक है, और इसमें कौन कौन से थे? सूत, रथकार, कम्मादी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? रत्नी। रत्नी कौन कहलाते थे? सूत, रथकार और कम्मादी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पूरब, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, पूरब और स्पष्ट ये क्या होते थे? ये मतलब कुछ गुप्तचर होते थे जो कि मतलब राज्य में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, राज्य में लोग राजा के बारे में क्या सोच रहे हैं, राजा के बारे में कैसा माहौल है, कहाँ कौन सा हिंसा होने वाला, इन सब के लिए एक गुप्तचर हुआ करते थे। इन्हीं को बोला गया पूरब या स्पष्ट। तो ये अपनी गुप्त सूचनाएं किसको देते थे? राजा को देते थे। नेक्स्ट देखिए, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था जिसको क्या बोला गया है? वाजपति। उग्र
अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। कोई अपराधी जैसे आज पुलिस है, उसी तरीके से उस समय क्या हुआ करता था, उग्र हुआ करता था, जो कि क्या करता था, क्रिमिनल्स को पकड़ता था। नेक्स्ट देखिए, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब देखिए, दो मतलब यूनिट थे, इंस्टीट्यूशन थे, जो कि दो संस्थाएं थी जो राजा को क्या करती थी, एडवाइस देती थी कि विभिन्न मामलों में आपको कैसा डिसीजन लेना चाहिए, उसके पीछे ये लोग एडवाइस बस देते थे। तो वो दो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, सभा और समिति थे। तो सभा क्या थी और समिति क्या थी? समिति क्या थी, सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब ये कि सामान्य जन के जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक समूह बनाएंगे, उनको क्या बोला गया, समिति। और सभा में क्या था, सभा में सभी लोग नहीं शामिल होते थे। सभा में कुछ एक्सपीरियंस्ड और कुछ मतलब एक्सपर्ट लोग शामिल होते थे। जैसे बोला गया, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था को सभा बोला गया। और समिति में क्या था कि सभी लोग शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अब देखिए, युद्ध में इनका जीवन जो था पूरे के पूरे कबीलों में बटा हुआ था। तो युद्ध में एक कबीला जब लड़ता था तो उसका जो कमांडर होता था या उसका नेतृत्व करने वाला जो होता था वो राजा करता था, ठीक है। और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, और गविष्टि का अर्थ क्या है, गायों की खोज। तो ये लोग गायों के लिए भी युद्ध किया करते थे, ठीक है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि ये लोग मतलब युद्ध किसके लिए। इस समय जो है, जो आपका वैदिक सभ्यता है, इस समय गायों को क्या माना जाता है, एक रिसोर्स माना जाता है, मतलब एक वेल्थ या धन माना जाता है, ठीक है। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है वो क्या है, उतना ज़्यादा अमीर है। नेक्स्ट देखिए, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और यह युद्ध पुरुषड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। दशराग युद्ध का उल्लेख हमें, दशराग युद्ध के बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया, रावी नदी के तट पे। लेकिन रावी नदी को उस जमाने में, वैदिक सभ्यता के समय में, रावी नदी का पुराना नाम या संस्कृत में नाम क्या था, पुरुषड़ी था। संस्कृत आर्यों की भाषा थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, ये किसके बीच लड़ा गया, राजा सुदास और 10 जन, मतलब 10 जनों के और राजा थे। अभी अभी मैंने बताया है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, ये कुल, ग्राम, जन, राष्ट्र, इन सब में डिवाइडेड था। तो उसी 10 जो जन थे, वो 10 जन मिल करके किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, राजा सुदास के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिसमें सुदास क्या हुआ, विजयी हुआ। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ से वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। अभी तक हमें हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इनका समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष, ब्रह्मांड परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय और मुख से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से वैश्य, उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। तो ये हम लोग ऋग्वेद में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या हुआ था, कि इसमें जो था कि इसमें बताया गया कि चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये आपको ऋग्वेद में पहले ही बताया जा चुका है। जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उसमें ये बातें आपको बता दी गई थी कि ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसमें टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ये चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, कुल थी,
मतलब परिवार थे जिसे कुल भी कहा जाता था, ठीक है। और कुल का मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा गया। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। तो इस समय क्या था कि अपने पति के साथ ये लोग क्या करते थे, यज्ञ कार्य में भाग ले सकते थे। ये स्त्रियों के दशा का वर्णन बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन यहाँ पे नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ये यहाँ पे इसमें मतलब कि बताया गया है कि उसको ये अधिकार था कि वो पुनर्विवाह का यहाँ पे प्रचलन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पुनर्विवाह पर भी कुछ रोक लगी थी कि यहाँ पे अपने पति के छोटे भाई से ही उसे विवाह करना है, इतनी छूट बस उसे मिली थी। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपा, मुर्दा, घोषा, सिक्ता, अपला, विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो विदुषी मतलब कि जो बहुत ही चतुर हो, जो बहुत ही बुद्धिमान हो। तो जो पढ़ा लिखा होगा वही बुद्धिमान होगा। तो इसीलिए बताया गया है कि लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन हमें बताता है कि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अधिकार मिल गया था वैदिक सभ्यता में। नेक्स्ट देखिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीन। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा, ठीक है। और यहाँ एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 108 थी। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। इन 6 वेदांगों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि क्या था, इनका मुख्य व्यवसाय था। गायों को अघन्याय यानी 9 मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। मतलब इस समय गायों की क्या थी, बहुत ज़्यादा महत्ता थे। नेक्स्ट देखिए, गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। तो जो भी व्यक्ति अगर गायों को हानि पहुंचाता है या उसको मतलब क्या करता है, हत्या करता है, तो उसके लिए ऋग्वेद में बताया गया है कि उसके लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान उस समय था। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा और मृत्युदंड दे दिया जाए, या फिर उसे क्या किया जाए, देश से निकाल दिया जाए कि आप इस राज्य में रहने योग्य नहीं हैं, इस राज्य से निकल जाइए। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक ऋचाएँ किस देवता के ऊपर हैं, इंद्र देवता के ऊपर। कितने हैं, 250 हैं। तो इससे पता चलता है कि इंद्र देवता ये सर्वाधिक प्रिय देवता हुआ करते थे, किनके, आर्यों के। और आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन था, घोड़ा। घोड़ा से अभी तक हड़प्पा सभ्यता वाले परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़े की अस्थियां हमें वहाँ से मिली हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट जानकारी उसकी नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी, लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, ठीक है। तो श्याम अयस किसको बोला गया है, लोहा को। और आर्यों ने ही इसकी खोज की थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि लोहे की खोज किस सभ्यता में हुई थी, तो वैदिक सभ्यता आप ट्रिक करके आएंगे। और किन लोगों ने की है, वैदिक सभ्यता के लोगों ने, जिन्हें क्या बोला गया, आर्य। नेक्स्ट देखिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, पड़ी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित है, यानी कि बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि टमाटर दे करके हम गेहूं ले सकते हैं। यहाँ पैसे का प्रचलन नहीं था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। तो आपको बेकनाट शब्द को याद रखना है कि जो व्यक्ति क्या लेता है, ब्याज पर पैसे देता था, उसे बेकनाट बोला गया। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को देवता के रूप में अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। तो अग्नि देवता क्या थे, अग्नि देवता को ऐसा माना जाता था कि ये इंटरमीडिएट है, किसके बीच, ह्यूमंस और गॉड्स के बीच का जो इंटरमीडिएट
हैं जो कि बातचीत इनके बीच कराने वाले हैं, वो कौन हैं? वो आपके हैं अग्नि देवता। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित नदी और सबसे प्रमुख पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है। और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ चेंजेस आए थे, तभी इसको वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ लिया है कि वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज, यानी कि ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो अब आता है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में कुछ चेंजेस आए थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में, एक सेकंड यहाँ रहा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता अधिक प्रिय हो गए थे। तो अभी तक हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएँ किसके नाम पर थे? इंद्र देवता को समर्पित थे। और ये पॉइंट हमें बताता है कि इंद्र सबसे प्रिय देवता हुआ करते थे। लेकिन अब जब उत्तर वैदिक काल आया तो सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए, और उसमें से एक महत्वपूर्ण चेंज ये भी हुआ कि इंद्र अब उतने महत्वपूर्ण देवता नहीं रह गए। इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता हो गए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो राजसू यज्ञ करना जरूरी था, तब जाके एक राजा का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। मतलब कि माना जाता था कि इस यज्ञ को संपन्न कराने के बाद जो भी व्यक्ति इस यज्ञ को संपन्न कराता है वो राजा बनने योग्य हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। तो पहले जो वैदिक केस था उसमें क्या था कि जो वर्ण है वो आपकी व्यवसाय के आधार पर है कि आप कौन सा पेशा मतलब ऑक्यूपाई करते हैं, उस आधार पे आपका वर्ण था। जैसे ब्राह्मण में जाते हैं कि क्षत्रिय में जाते हैं, वैश्य में जाते हैं कि शूद्र में जाते हैं। लेकिन अब क्या था कि आपके माता पिता यानी कि आप किस परिवार में जन्म लेते हैं उस आधार पे आपका वर्ण डिसाइड होगा। पहले व्यवसाय के आधार पर डिसाइड होता था। ये नहीं था कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ तो मैं शूद्र वाला कार्य नहीं कर सकता। मैं अगर ब्राह्मण का बेटा होते हुए अगर मैं शूद्र का कार्य करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं शूद्र वर्ण में चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब जब उत्तर वैदिक काल आया उसमें क्या हुआ कि उसमें आप अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं तो आपका वर्ण क्या होगा? आप ऑटोमेटिक ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो अभी तक मतलब सिक्कों के चलन का कोई खास प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मुद्रा की इकाइयों के रूप में निष्क और शतमान नाम का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज मुद्रा की इकाई क्या है? रुपीज है, डॉलर है। उसी तरीके से यहाँ क्या था? निष्क। मैं आपको 16 निष्क देता हूँ, आप मुझे 17 शतमान दीजिए। इस तरीके से ये इकाइयाँ चला करती थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन। और इसमें बताया गया है कि टोटल जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। और प्रकृति पहला तत्व है। सत्वमेव जयते मांडोकपनिषद से लिया गया, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, इवन पीसीएस के पेपर में भी ये प्रश्न आया था कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो आप बताएंगे मांडोकपनिषद से लिया गया है।
और इसी ग्रंथ में ये भी बताया गया, ये उपनिषद है, एक सेकंड किधर गया वो, हाँ ये पढ़ लिए थे। हाँ तो देखिए सत्यमेव जयते जो है मांडूक्य उपनिषद से लिया गया और इसी में बताया गया, इसी उपनिषद में बताया गया कि यज्ञ की तुलना क्या है, टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट देखिए गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र आपको बताया गया है कि ये तीसरे मंडल में है और ऋग्वेद में है, तो ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहली बार प्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, कौशाम्बी नगर में किया गया, और किस समय, उत्तर वैदिक काल में। और इसी समय 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण लिखे गए हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो गोत्र आज मतलब परिवार में होता है ना कि आप किस जाति से हैं, आपका गोत्र क्या है, तो गोत्र का उदय कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए आपको ऋग वैदिक काल में ये सारी नदियों का नाम याद होना चाहिए कि प्राचीन में किस नदी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एक सवाल हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता है। और एक और बात, किस देवता का संबंध किस चीज़ से था। जैसे इंद्र देवता को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता है, अग्नि देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का स्थान दिया गया, वरुण देवता को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में और अन्य चीज़ों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए किस देवता का संबंध किस वस्तु से है। चलिए अब आ जाता है महाजनपदों का उदय। तो अब हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। तो कई सारे जब जनपद मिले तो यहाँ बन गया महाजनपद। और टोटल हम लोग पढ़ेंगे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों, पूरा भारतवर्ष आपका 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। देख लीजिए बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन कहाँ से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। यह बताता है कि पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपदों या 16 जनपदों में बटा हुआ था। और ये 16 जनपदों के नाम हैं। अंग महाजनपद, राजधानी कहाँ थी, चंपा। तो सभी जनपदों की राजधानी आपको ध्यान होना चाहिए। मगध, गिरिब्रज या राजगिरी, और आज के समय में देखा जाए तो पटना या गया बिहार के पास का क्षेत्र को मगध बोला जाता था। काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र ये भी उत्तर प्रदेश में है। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला रही है। मुजफ्फरनगर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन या माहेश्मती, मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। तो देख लीजिए देवरिया में भी एक महाजनपद था या जनपद था, कौन सा था, मल्ल नाम का, और इसकी राजधानी कहाँ थी, कुशावती। पंचाल, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, इसी के आसपास तक ये फैला हुआ था। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड के पास ये था। कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ में, आधुनिक दिल्ली, मेरठ हरियाणा, ये सब क्या किसके अंडर आते थे, कुरु महाजनपद के। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज, हाटक, राजौरी और हाजरा क्षेत्र था। सुरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश में यह। असमक, पोटली या पोतन गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था।
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद या एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटली थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा ही जा चुका है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? अस्मक है। तो ये भी देख लीजिए, आपके लूसेंट में ही दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है। तो आप अगर लूसेंट को एकदम अच्छे से जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ करके रिवाइज कर लेंगे तो आपका जीके टोटल 50 नंबर में से जो 35 नंबर आता है, इस 35 को आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। बाकी 15 तो करेंट अफेयर्स रहते हैं। गांधार देखिए तक्षशिला में है, रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में है। अब आ जाते हैं 16 महाजनपदों। ये बुद्ध के जन्म से पहले की बात थी और इसकी जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अब आ जाते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये एक राजा के पुत्र थे और इन्होंने जैन धर्म के क्या हो गए? 23वें तीर्थंकर हो गए और इनका नाम क्या होगा? पार्श्वनाथ। और ये कहाँ के राजा थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश के। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही अपनी संपत्ति त्याग दी थी, क्योंकि ये इतने बड़े महल के राजा होते हुए भी क्या बन गए? जैन के तीर्थंकर बन गए। और इन्होंने क्या शिक्षा दी? हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैन को सदा सत्य बोलना चाहिए, सभी मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए और संपत्ति नहीं रखना चाहिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो कई लोग यही समझ लेते हैं कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं और यही इसके क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ग्रातिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे। तो देखिए, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। इनकी शादी किससे हुई थी? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कौन थे? सरदार थे ज्ञात्रिक कुल के। और इन्हीं के पुत्र हुए आपके महावीर स्वामी, जो कि 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ कुंड ग्राम वैशाली में। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। तो ये भी 30 वर्ष की उम्र में ही बन गए थे। जैसे ये ऊपर एक और कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो वो भी 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास लिए और ये भी 30 वर्ष की उम्र में ही लिए। कौन? महावीर स्वामी। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के। नंदीवर्धन कौन था? इनका बड़ा भाई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्रिभिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रिजु पालिका नदी के तट पे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ज्रिभिक नामक स्थान पर। ठीक है, और यहीं पर महावीर को किन किन नामों से जाने लगा? जिन, अहर्त यानी कि पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए गए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। इससे पहले जब हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में आर्यों के बारे में पढ़ा था, तो आर्यों की जो सर्वाधिक प्रचलित भाषा थी वो थी कौन? संस्कृत। अब इस समय इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में दिया, यानी कि प्राकृत भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। तो इनके जो अभी एक पुत्री थी, पत्नी यशोदा थी, और इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शिनी, और उसी के पति थे जामिल, जो इनके दामाद थे। ठीक है, यही इनके क्या बने? प्रथम अनुयायी। अनुयायी यानी कि इनका शिष्य, इनके उपदेशों को
को मानने वाला और उनका पालन करने वाला। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बने। तो ये तो पहले शिष्य कौन बने, जामिल बने, लेकिन जैन भिक्षुणी यानी कि महिला कौन थी, चंपा थी। अभी तक कोई जैन भिक्षुणी नहीं बने थे, ठीक है, लेकिन यहाँ नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी प्रथम जैन भिक्षुणी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, बाकी ये सब जीवित नहीं रहे जो 11 थे, इसमें से बस एक ही आर्य सुधर्मा जीवित रहा, एकमात्र ऐसा था, और इसने क्या किया, इसे ये मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो कुछ तो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए और कुछ स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रह गए। मगध में अकाल पड़ा था, ठीक है, तो इसलिए उन्हें वो प्लेस छोड़ना पड़ा। तो जो भद्रबाहु के साथ चले गए वो तो चले गए, अब बाकी कुछ जो शिष्य थे वो रह गए स्थूलभद्र के साथ मगध में ही। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदायों में बट गया। तो जैन धर्म यहाँ से बट गया श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय में। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। तो दोनों हैं तो जैन संप्रदाय के ही, लेकिन अब इनका क्या हुआ, डिवीजन हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि जो भद्रबाहु के साथ चले गए थे अब जब वापस आ गए मगध में, तो इनकी जो है स्थूलभद्र के शिष्यों के साथ कोई मतलब तालमेल नहीं बन पाया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इन लोगों ने जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर संप्रदाय में चले गए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर संप्रदाय में चले गए। अब श्वेतांबर संप्रदाय में जाने का कुछ अलग नियम था, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। श्वेतांबर वाले कौन से वस्त्र धारण करने लगे, टोटल वाइट वस्त्र। दिगंबर वाले नग्न रहने लगे, मतलब नंगे रहने लगे, वो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। और ये भद्रबाहु के शिष्य थे जो दिगंबर संप्रदाय के हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। प्रश्न में आपको सम्यक आस्था दे दिया जाता है तो उसे आप गलत करेंगे, सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन, यही त्रिरत्न है। अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 बातों का आपको पालन करना है, तब आप त्रिरत्न के पालन के योग्य बनेंगे। और ये 5 व्रत क्या है, महाव्रत क्या है, अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि त्याग करना, संपत्ति न रखना, और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये लोग किसी ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ये लोग आत्मा की पूजा करते थे, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, मतलब कि ये लोग मानते थे कि व्यक्ति जो है वो पुनर्जन्म लेता है, व्यक्ति की आत्मा मरती नहीं है, वो दूसरे लिविंग बीइंग में ट्रांसफर्ट हो जाती है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यायवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो जैन धर्म ने अपने सबसे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है, सांख्य दर्शन। और यही एक दर्शन है जिसमें बताया गया है कि टोटल 25 मूल तत्व हैं और जिसमें से सबसे पहला कौन है, पृथ्वी है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से थे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राजा जैन धर्म को मानने वाला था। तो इन सब राजा के नाम आपको याद होने चाहिए: उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो ये जैन स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, जैन आर्किटेक्चर के बारे में, कि यहाँ पे गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की मूर्ति, एक बहुत बड़ी बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में यहाँ पे निर्माण किया गया। किसके कहने पे? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं शताब्दी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट देखिए, जैन संगतियाँ, यानी कि जैन लोगों की कुछ मीटिंग्स हुआ करते थे। तो सबसे प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कौन से संगति में कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुआ था, बल्लवी गुजरात, और श्रामा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। ये बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है जो कि खजुराहो में है। तो ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्रों में है। तो टोटल आपके 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। तो टोटल वही अंतिम भी थे। तो टोटल 23 या 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इसमें जो है इनकी क्या है, जीवनी आपके भद्रबाहु ने जो बुक लिखी है कल्प सूत्र, उससे मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 467 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी यानी कि राजगृह के पास हो गया। 72 वर्ष की आयु में ये क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। मल्ल राजा स्तुतिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? मल्ल राजा स्तुतिपाल के राज्य प्रसाद में। तो इस तरीके से ये जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद आपको याद होना चाहिए जैन संगति कहाँ हुई थी, जैन के आर्किटेक्चर कौन कौन से थे, गोमतेश्वर और खजुराहो के मंदिर। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें को कितने तीर्थंकर आए थे, फिर त्रिरत्न क्या होता है, फिर उसके बाद 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद जैन संप्रदाय कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाएं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और महावीर स्वामी को मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनकी पत्नी का नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैन धर्म में टोटल 24वें तीर्थंकर हुए और इनके बारे में जानकारी हमें इस बुक से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, उस बुक का नाम है भद्रबाहु ने लिखा है कल्पसूत्र। अब आ जाइए बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये कहानी तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिद्धार्थ जब अपने यात्रा पर निकले थे कपिल वस्तु की सैर पे, तो उन्हें कौन से 4 दृश्य दिखे थे जिनसे वो प्रभावित हुए थे? सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और फोर्थ देखे थे एक सन्यासी को। और इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के चले गए थे इन अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने। सांसारिक समस्याओं में व्यतीत होकर
सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के महाभिनिष्कर्मण कहा गया। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण किसे कहा गया? गृह त्याग को कहा गया। किसके गृह त्याग को? गृह त्याग को सिद्धार्थ के गृह त्याग को। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा अभी अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि जैन धर्म भी आपके सांख्य दर्शन पर ही आधारित था, और बुद्ध का भी दर्शन जो है वो अभी देख लीजिए आलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ले रहे हैं वैशाली के आलार कलाम से। तो इनके गुरु, प्रथम गुरु कौन है? सिद्धार्थ के आलार कलाम। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ये इनके दूसरे गुरु हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ ने कौंडिल्य, वंपा, भदिया, महानामा, असगामी नामक 5 साधक मिले। तो इन्हें इन 5 साधकों से क्या हुआ? इनकी मुलाकात हुई उरुवेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये 6 वर्ष तक ये तपस्या किए थे बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए। तो ये बात तो अभी हमें पता नहीं थी, लेकिन अब पता चले। देखिए इन्होंने अन्न जल का भी त्याग किया था 6 वर्ष तक, सोचिए अब। और इसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाए। जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाए? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो यहाँ देखिए कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, तो एक सेकेंड। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और अब ये बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो सबसे पहले तो गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया, और इनके प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत में। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अगर इस बुक को लाइन वाइज नहीं पढ़ता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है जीके के साथ। ठीक है, तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक लाइन को इम्पॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, आप इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई है। देवरिया उत्तर प्रदेश के पास ही है। मल्लू ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो यहाँ पे मल्ल जो यहाँ के रहने वाले थे, इन लोगों ने बहुत ही सम्मान के साथ बुद्ध का क्या किया, जो कि अंतिम विदाई दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका बंदोबस्त इन लोगों ने किया। नेक्स्ट देखिए, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर
उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो एक बुक तो ये भी बताती है, मतलब बुक नहीं, मतलब कि लोगों में ये मतलब ये कथा प्रचलित है कि जब ये बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके अलग अलग स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु के तिथि को चीनी परंपरा के कैंटून अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि हमें कहाँ से मिली है? चीनी परंपरा के कैंटून अभिलेख के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। तो ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी सारी जानकारी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है वो कहाँ से मिली है? त्रिपिटक ग्रंथ से मिली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी थी, इसमें आत्मा की परिकल्पना कभी नहीं है। तो अभी अनीश्वरवादी रही है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ये भी बात है, दोनों बातें हैं। अभी तक हम लोगों ने महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में देखा कि ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा की पूजा किया करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि ये ईश्वर की भी विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा की भी परिकल्पना नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। तृष्णा को तीक्ष्ण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। ये अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या बोला गया? उपासक बोला गया है, ठीक है। तो ये जैन धर्म का कोई डिवीजन नहीं है, सॉरी, जिस तरीके से उसका डिवीजन हुआ जैन धर्म का, उस तरीके से ये मत समझिएगा कि ये बौद्ध धर्म का डिवीजन है। ये बौद्ध धर्म का डिवीजन नहीं है। ये क्या है? ये कंडीशन है कि आप किस अवस्था में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, इस बारे में है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 15 वर्ष थी। यानी कि बौद्ध संघ में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं, बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। हाँ, अब इसमें भी बौद्ध की मीटिंग हुआ करती थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की या उपासकों की एक मीटिंग हुआ करती थी, जिन्हें क्या बोला जाता था? संगति बोला जाता था। तो फर्स्ट बौद्ध संगति यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और ये किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली साबा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस्स के शासन का मतलब इसके अध्यक्ष थे और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में हुआ था और कुंडलवन में हुआ था ये, और अश्वघोष या वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये लोग सबसे पवित्र दिन किसको मानते हैं? सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को मानते हैं और इसे ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही है और ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं कि आप सांसारिक दुखों से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं।
बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इन अष्टांगिक मार्गों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण की चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य। तो आप निर्वाण की प्राप्ति यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इन 10 बातों को फॉलो करना चाहिए। और ये बात है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, अस्मय भोजन न करना, सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। नेक्स्ट, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। तो बुद्ध बोलते थे कि बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए, मतलब कि बैलेंस्ड लाइफ। अब जैन धर्म थोड़ा सा फॉलो करना क्या था, बहुत कठिन था, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा माना गया कि एक चींटी को भी मारना पाप है। तो वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतनी प्रैक्टिकल वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, गौतम बुद्ध में जो बौद्ध धर्म की यही बात अच्छी थी कि ये क्या था, ये प्रैक्टिकली आपको चीज़ें यहाँ पे संभव थी। जैसे कई सारी चीज़ें, इसमें कई सारे रूल्स हैं जो कि आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली था और एक्सट्रीम पर था। हालांकि वो भी धर्म है और लोग उसे फॉलो करते हैं, तो आप भी चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं कि मैं जैन धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। तो ये बात तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताई है कि दोनों ही धर्मों में देवी देवताओं का कोई उल्लेख या मान्यता नहीं किया गया। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्धिस्त का अवतार मनुष्य रूप से भी हो सकता है और पशु रूप से भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बौद्धित्व का अवतार आपको जरूरी नहीं है कि मनुष्य रूप से ही हो, ये आपको किससे हो सकता है, पशु रूप में भी कोई बौद्ध आपका जन्म ले सकता है। बौद्धित्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। तो ये बुद्ध के नेक्स्ट जीवन के बारे में ये सारी बातें हैं। पुनर्जन्म में इनकी आस्था थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो मथुरा कला ये जैन धर्म में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, तो सबसे प्रथम मूर्ति मथुरा कला के ही अंतर्गत बनी थी। लेकिन अधिकतर जो बुद्ध मूर्तियाँ थीं वो किस में बनी थी, गांधार शैली में बनी थी। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैव धर्म की। तो वीडियो आपकी लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन में कोई भी डिफ़िकल्टी न आए। आप इसे एक बार पढ़ लें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, या फिर अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।